चलिए बच्चों, आज हम सीखते हैं विद्युत विभव या विभवांतर किसे कहते हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है, माना एक ये प्लस क्यू आवेश जो होता है हमारा यहाँ पर स्थित है, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो उस क्षेत्र के अंदर अगर हम कोई और आवेश लेकर आते हैं तो वह आवेश एक बल का अनुभव करेगा। माना इस क्षेत्र के अंदर एक प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो इस पर एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, जो बल इसे इस आवेश से दूर हटाने की कोशिश करेगा। माना वह बल F है। तो अब क्या करते हैं, हम इस आवेश को बिंदु B से A तक लेके जा रहे हैं, इस तरह इस दिशा में चला रहे हैं। तो हमें कुछ कार्य करना होगा इस बल के विरुद्ध, क्योंकि ये बल बाहर की ओर खींच रहा है और हम अंदर की ओर लेकर जा रहे हैं। तो माना वह बल जो है W है। तो उस किए गए कार्य और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, हम विद्युत विभवांतर बोलते हैं। इसकी एक परिभाषा इसे भी कर सकते हैं हम, अगर हम क्यू नोट को 1 कूलाम मान लें तो इसे हम कह सकते हैं एकांक कूलाम को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभव कहलाता है। और इसका मात्रक क्या होता है, देखिए मात्रक इसका जनरली जो यूज़ होता है वो होता है वोल्ट, या इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं W/Q0 से W की मात्रा क्या होता है जूल, क्योंकि कार्य है, और अपॉन Q, Q क्या है आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, तो जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम भी हम इसे लिख सकते हैं, वोल्ट या जूल पर कूलाम। और इसकी विमा निकाल लेंगे तो विमा क्या हो जाएगी हमारी, W कार्य है, कार्य की विमा क्या होती है ml² T⁻⁻², और Q क्या है आवेश है, आवेश की विमा क्या होती है AT लिख दी। अब इसे ऊपर पहुंचाएंगे तो इनकी पावर क्या होगी माइनस में हो जाएगी, तो ml² तो ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ पर T⁻⁻2 थी, यहाँ T की पावर 1 थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -3, -2 और -1 जुड़ जाएगी, और यहाँ पर A की पावर +1 थी, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी इसकी विमा ml² T⁻³ A इनवर्स। देखिए विभवांतर को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, विभवांतर होता क्या है। विभवांतर जो होता है एक सापेक्ष राशि है। सापेक्ष के मतलब क्या, जैसे हम कहते हैं कि ये माना दो व्यक्ति A और B हैं, एक के पास क्या है 100 रुपये और B के पास क्या है 50 रुपये है। तो हम ये कह सकते हैं कि A जो होता है वो B से अमीर है, और एक और आ जाता है हमारा C, अगर C के पास क्या निकल जाते हैं 150 रुपये। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि A जो है वो B से अमीर है मगर C से क्या है ये गरीब है। इसी तरीके से विभवांतर होता है कि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच ही नापा जाता है। अगर हमने माना कि यहाँ पर A जो होता है, A पर हमारा 100 वोल्ट का विभव है और B पर क्या होता है 50 या 25 वोल्ट का विभव है, तो इनके बीच विभवांतर कितना हो जाएगा 75 वोल्ट का। मतलब दो वस्तुओं के विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। कभी भी किसी एक वस्तु का विभवांतर नहीं होता। और देखिए एक सवाल बार बार ये पूछा जाता है कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, पृथ्वी का विभव, तो पृथ्वी का विभवांतर हमारा क्या मानता है हमेशा 0 माना गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो पृथ्वी का विभव कितना होता है 0 होता है।